विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो धर्म और अधर्म की व्याख्या करता है। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने करीब 36 सालों तक हस्तिनापुर पर राज किया। लेकिन 36 साल बाद हस्तिनापुर में कई तरह की भयानक घटनाएं घटने लगी। इन घटनाओं के बीच गंधारी के शाप का यदुवंशियों पर कहर टूटा और वे आपस में लड़कर समाप्त हो गए। इसके साथ ही श्री कृष्ण और बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडव इतना दुखी हुए कि उन सबने पृथ्वी लोक को छोड़ने का मन बना डाला। महर्षि वेदव्यास की बात मानकर पांडवों ने अपना राजपाट छोड़ा और अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाने का निश्चय किया। स्वर्ग की यात्रा पर निकलने से पहले युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर पूरे हस्तिनापुर की देखरेख का काम सौंपा और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद पांडव स्वर्ग की ओर निकल पड़े, लेकिन हस्तिनापुर से निकलने के बाद उनके पीछे एक कुत्ता भी चलने लगा, जिसे देख युधिष्ठिर को छोड़ सब हैरान हो गए। सबकी इस हैरानी पर युधिष्ठिर ने उन सबको कुत्ते के बारे में बताते हुए कहा कि यह कुत्ता मेरा स्वामी भक्त कुत्ता है। हस्तिनापुर से पांडवों की शुरू हुई यह यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और लाल सागर तक जा पहुंचती है, जहां अर्जुन के सामने अग्निदेव प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, इस गांडीव के मोह को अब तुम छोड़ दो, क्योंकि तुम अब स्वर्ग की यात्रा पर निकल चुके हो। अग्निदेव की बातों को सुन अर्जुन अपने धनुष बाण को त्यागने का फैसला लेते हैं और फिर पांडव हिमालय पहुंचते हैं, जहां उन्हें केदारनाथ में शिव के दर्शन के साथ अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति मिलती है। यहां शिव उन्हें स्वर्ग की मार्ग दिखाते हैं, जिसका रास्ता लाल बालू के समुद्र को पार करते हुए जाता है। पांडव उस समुद्र को पार करने के बाद सुमेरु पर्वत के दर्शन करते हैं, जहां इंद्रदेव खुद प्रकट होते हैं और सबको अपने साथ ले जाने की बात करते हैं। हालांकि युधिष्ठिर इंद्रदेव के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि हे देवेश, अब यहाँ अपने कर्मों को भोगने आए हैं, आप हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, हम सब खुद चलकर स्वर्ग का सफर तय करेंगे। युधिष्ठिर की इन बातों को सुन इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और वहां से चले जाते हैं। पांडवों की स्वर्ग की यात्रा अब अपने अंतिम दौर में होती है। भगवान इंद्र के दर्शन के बाद जैसे ही पांडव आगे बढ़ते हैं, तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर जाती है। यह स्वर्ग तक पहुंचने वाला सफर होता है, जिसमें पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। इसलिए जब द्रौपदी गिर जाती है, तब पांडव बिना किसी दुख का परवाह किए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ समय बाद भीम युधिष्ठिर से पूछते हैं कि द्रौपदी ने आखिर ऐसा क्या पाप किया है कि वह बीच रास्ते में हमारा साथ छोड़ दी। तब युधिष्ठिर भीम को बताते हैं और कहते हैं, द्रौपदी हम पांडवों में से सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी। इसके बाद इस यात्रा में एक के बाद एक सब साथ छोड़ते चले जाते हैं। पहले द्रौपदी की मौत होती है, फिर सहदेव, नकुल और अर्जुन की भी। महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक अर्जुन जैसे ही बीच रास्ते में गिरते हैं, वैसे ही भीम आश्चर्य में पड़ जाते हैं और युधिष्ठिर से फिर पूछते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या अर्जुन भी पापी है। इन बातों को सुन युधिष्ठिर भीम को समझाते हैं और कहते हैं, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो था, लेकिन उसे अपनी धनुविद्या पर काफी अभिमान था। अर्जुन का मानना था कि वे एक ही दिन में सभी शत्रुओं का नाश कर देगा, लेकिन वो कभी कर नहीं पाया।